In this video, I'm going to share with you how to say I am tired in a different way. There are many words which can express your tiredness. So let's see what are these words. देखिए, समटाइम हम थके हुए होते हैं जहनी काम की वजह से, समटाइम जिस्मानी वर्क की वजह से हम थके हुए होते हैं, और समटाइम हमने कुछ नहीं किया होता, पूरा दिन फारिग रहते हैं, लेकिन बोरियत की वजह से या मुख्तलिफ सोचों की वजह से हम थक जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि हम किस वजह से थके हुए हैं और हमें उसके लिए कौन सा सूटेबल वर्ड यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ कैन वी एक्सप्रेस अवर टायर्डनेस फ्रॉम डिफरेंट वर्ड्स। नंबर वन इज़ worn out। worn out, worn out मीन्स थकन से चूर होना। हम ये वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुत मसरूफ़ रहे हों और मसरूफियत की वजह से थक कर चूर हो गए हों। अब वो मसरूफियत किसी भी तरह की हो सकती है, किसी क्लाइंट को डील करने की, या दिन भर डिफरेंट लोगों से मुलाकात करने की, मीटिंग्स करने की, या डिफरेंट घर के काम काज करने की। और ये भी हो सकता है कि हम स्टडीज़ करके थक चुके हों या डिफरेंट आइडियाज़ को सोच कर थक चुके हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे आई हैव रजिस्टर्ड एंड रिजॉल्व्ड सो मैनी कंप्लेंट्स ऑफ माई क्लाइंट्स। आई एम worn आउट ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल। आज मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स की शिकायत दर्ज की और उन्हें हल किया, उनको सॉल्व किया, और इस मसरूफियत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थकन से चूर हो गई हूँ। देखिए, अब इसमें उसने कोई फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं की, लेकिन मेंटली वर्क किया है, एंड दैट्स वाई शी इज़ टायर्ड, शी इज़ worn आउट। So instead of using tired, we have here a word worn out, थकन से चूर हो जाना, मसरूफियत की वजह से। Now, number two word is knackered. Knackered. Instead of using tired, we use knackered or absolutely knackered. ये लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज़्यादा काम के बाद थके हों और हमें आराम की ज़रूरत हो. We use this word when we are tired after a lot of work and we need rest, so we say I am knackered. यानी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के बाद ऐसा कोई काम जिसमें आप फ़िज़िकली इन्वॉल्व रहे हों, ऐसे काम करने के बाद जब आप जिस्मानी तौर पर थके हों, सो यू कैन से आई एम नेकर्ड। आई एम नेकर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, our company donors are coming tomorrow. Because of that, I had to work a lot today. I am very knackered now. हमारी कंपनी के डोनर्स आने वाले हैं कल, जिसकी वजह से आज मैंने बहुत काम किया, मुझे बहुत काम करना पड़ा और मैं अब थकन का शिकार हूँ। Means they had worked hard physically, they had arranged all the things, they had managed all these things, so they are knackered today. Number three word is spent. यहाँ पर आप टायर्ड की जगह स्पेंट यूज़ करेंगे उस वक्त जब आपने कोई बहुत हैवी काम किया हो और उस हैवी वर्क की वजह से आपकी एनर्जी ज़ीरो हो चुकी हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो. We use this word when we are completely unconscious due to heavy work and our energy is completely ended. If we do not have energy to even stand, अगर हमें खड़े होने तक की एनर्जी नहीं है, and even we are not feeling good to talk, हमें बात करने में भी फील हो कि वी हैव नो एनर्जी टू टॉक, एट दैट मोमेंट फॉर शोइंग टायर्डनेस वी हैव टू यूज़ अ वर्ड स्पेंट. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई हैड टू कैरी हैवी लोड्स ड्यू टू चेंज ऑफ माई हाउस विच हैज़ कम्प्लीटली डिप्लेटेड माई एनर्जी, सो आई एम स्पेंट टुडे. आज घर तब्दील करने की वजह से मुझे बहुत भारी सामान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी तवानाई बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है. So, when you carried heavy loads or when you lifted up a heavy thing, so you can use a word spent when you feel tired after doing heavy work. Number four is fatigue. Fatigue. Fatigue means भी बहुत थका हुआ, जब आप जहनी और जिस्मानी मुशक्क़त की वजह से थकावट महसूस करें. Feeling tired due to mental and physical exertion. So you will use a word fatigue. Now let's see what is the example of fatigue. Today was my last paper. I have been suffering from mental and physical fatigue due to reading continuously for many days. आज मेरा आखिरी पेपर था, काफ़ी दिन मुसलसल पढ़ने की वजह से मैं जहनी और जिस्मानी थकन का शिकार हूँ. I need rest. I need proper sleep now. So whenever you involve in such a way where you have to put your mental and physical efforts and you feel tiredness, so you will use a word fatigue instead of tired. तो जब आप mentally और physically थके हुए हो, कोई भी ऐसा काम किया हो जिसमें आप mentally और physically involved रहे हो, so you will say I am fatigued. Now the another word is exhausted. Exhausted. Exhausted means feeling so tired from work that you start falling asleep.
काम के बाइस इतनी थकावट होना कि आपको नींद आने लगे। समटाइम हम इतना थक जाते हैं कि जब हम बेड पर जाते हैं तो एक सेकंड में सो जाते हैं। और उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उस थकावट को एक्सप्रेस करने के लिए हम कहते हैं कि आई एम सो एग्जॉस्टेड टुडे। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जॉस्टेड मैन फेल asleep immediately। थका हुआ आदमी फौरन ही सो गया। सो जब आप इतने थके हुए हों कि आपको लेटते ही नींद आ जाए या आप थकावट के बाइस फ़ौरन ही सो जाएं, सो उस वक्त आपने द वर्ड एग्जॉस्टेड यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ टायर्ड, फैटीग, worn आउट। इन वर्ड्स की जगह एग्जॉस्टेड वर्ड आप यूज़ करेंगे। Look at another word which can be used instead of tired, languid. Languid. Languid means lacking enthusiasm, energy or strength, drooping or weakness, fatigue or lack of energy. जोश, तवानाई या ताकत का फुकदान या कमज़ोरी, थकावट या तवानाई की कमी। यानी आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। when you feel weakness, when you feel, जब आप कमज़ोरी, थकावट महसूस करें या आप सुस्ती महसूस करें या आप एनर्जी को कम महसूस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, since the illness she has become very weak, she becomes linguid after doing a little work। बीमारी के बाद से वो बहुत कमज़ोर हो गई है, थोड़ा सा काम करके बहुत थक जाती है। Though there are many ways to express that you are tired, try to use these words instead of using the word tired. Linguid, exhausted, worn out, knackered. So from today you have different words to express your tiredness. तो अपनी vocabulary improve कीजिए, different word use कीजिए when you need to communicate and tell somebody that you are tired today. So do not use the word tired and use different word according to your physical and mental condition. I hope you like this video. If you like this video, try to share this video with your friends and family. Keep staying with us, keep learning English, and of course, thanks for watching.